भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत सुनने मात्र से कौन सा लाभ होता है और कौन इसका अधिकारी है, इसके बारे में बताया गया। श्रीमद् भागवत को श्रवण करने मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य की जागृति होती है। और तो और ये जो भागवत का उत्सव है, क्या महाराज भागवत कराना है, कितना खर्चा लग जाएगा है? इसमें लिखा है कि विवाह यज्ञ उत्सवेषु, जैसे बिटिया का विवाह करना हो तो उसमें खर्चा किया जाता है। बेटी के विवाह में कोई कितना खर्चा करेगा किसी का कोई अता पता नहीं। जिसकी जैसी शक्ति, जिसका जैसा सामर्थ्य, उस प्रकार से लोग विवाह में उत्सव मनाते हैं। तो कहा भैया इसमें खर्चा विवाह की तरह करना चाहिए। और तो और यदि एक आदमी समर्थवान न हो तो 5, 7, 11 लोगों को मिल करके श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन करना चाहिए। दिव्य आयोजन करें, इसमें अर्थ का संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ, उसमें नियम भी बताया गया है। क्या नियम बताया गया? ऐसे कथा सुना जाए। कथा सुनने के लिए प्रशांत मन की आवश्यकता है। मन को शांत करें। कथा श्रवण करने के लिए सबसे पहले जब आवे तो पुराण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करना चाहिए। व्यास जी को प्रणाम करे, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करे, तब जाकर के कथा में बैठना चाहिए। अन्यथा कथा का लाभ स्वल्प फल मिलता है। कथा में यदि कोई आकर के सो जाए तो लिखा है अगले जन्म में अजगर की योनि मिल जाता है। कथा में आकर के बात करे, किसी की निंदा करे, किसी की बुराई करे तो दूसरे का जो पाप है उसके सर पे आके लग जाता है। ऐसा लिखा है, बड़ा नियम बताया गया है। भैया यदि कथा सुनना है तो लघुहार सुखावह, दिन भर व्रत रहा जाए, सायंकालीन के समय थोड़ा भोजन किया जाए। और उसमें भी चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका परित्याग बताया गया है। चीनी मिट्टी के बर्तन अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए पत्रावल्याम च भोजय, पत्तल में भोजन करे, साफ सफाई का ध्यान दे। वक्ता और श्रोता दोनों को चाहिए कि सप्ताह यज्ञ के बीच में सत्य बोले, असत्य संभाषण न करें और बाल न बनवावे, छौर कर्म न करें, कथा के बीच में कलह न करें, झगड़ा न करें। इन सब वस्तुओं से बचना चाहिए। क्या कहा? धामना स्वेद सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान श्री कृष्ण जो है 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया। धर्मः प्रवचित कैतवः निर्मत्सराणाम सतः। श्री भागवत को निष्कपट परम धर्म का निरूपण बताया गया है। परम धर्म का निरूपण है और इसकी चर्चा आगे के प्रसंगों में मिलेगी। भैया और कुछ नियम है? बस इतना ही नियम है। एक और नियम बताया गया, वक्ता के आसन के ऊपर श्रोता को आसन लगा करके नहीं बैठना चाहिए। क्यों? ऐसा करने से अपराध होता है। बताया जिस समय गीता का उपदेश दे रहे थे कृष्ण भगवान अर्जुन को, अर्जुन ने संपूर्ण गीता का अध्ययन किया। अंत में जब गीता का पाठ समाप्त हो गया, कृष्ण भगवान का पाद्य अर्घ आचमन से पूजा किया। है महाराज, आपने हमें गीता का ज्ञान दिया, आप हमारे गुरुदेव हैं, लगे पूजा करने। तब तक उसी समय झंडा में, ध्वजा पताका में हनुमान जी बैठे थे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। धड़ाम से नीचे कूद पड़े।
कहें हमने भी गीता को सुना है। लगे पूजा करने कृष्ण भगवान का, परिक्रमा करने लगे। कृष्ण भगवान ने पूछा, अरे आपने कैसे कथा सुना? कहें मैं झंडा में बैठ करके संपूर्ण गीता को सुना। देखिए आपने तो अन्याय कर दिया। यह श्रोता का लक्षण नहीं है कि वक्ता के सिर के ऊपर बैठ करके कथा सुने। ऐसा करने से पैशाची योनि की प्राप्ति होती है। भगवान ने श्राप दे दिया, कहा जाओ पैशाच्य हो जाओ। घबराने लगे। हनुमान जी कैसे हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जपो नाम सुनावे, नाश रोग हरय सब पीरा, नाश रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कह जाओ पैशाच्य हो जाओ। हनुमान जी का पूरा शरीर काला हो गया, पैशाच्य प्रवृत्ति के हो गए, डर गए। कृष्ण भगवान ने कहा, देखो अब ये तुम्हारा शरीर तभी शुद्ध होगा जब तुम एक ग्रंथ की रचना करोगे, गीता पर एक भाष्य लिखोगे। गीता पर हनुमान जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पैशाच्य भाष्य। पैशाच्य भाष्य की जब रचना किया तो उनका शरीर शुद्ध हो गया। विचार करें, हनुमान जी जैसे योद्धा भी थोड़े से असावधानी के कारण प्रेत योनि में चले गए। ये कथा देव दुर्लभ कथाएं हैं, बड़ा नियम संयम बताया गया। क्या कहें, धर्मः प्रोज्झित कैतवः अत्रैव निरूप्यते। श्रीमद् भागवत में परम धर्म है जिसका निरूपण किया गया है। अब आपको अन्यत्र सुनने से प्राप्त होगा, इसलिए अत्र शब्द है। अत्र निर्मत्सराणां सतां निर्गतः मत्सरः तेभ्यः निर्मत्सरः। निर्मत्सर किसको कहते हैं? क्या भैया, जिसके भीतर से मत्सर निकल गया। मत्सर है, मत्सर है। मत्सर कैसा मत्सर है? बाहर भी मच्छर है, बाहर जो काटता है उसको कहते हैं मच्छर, और अंदर जो काट रहा है रात दिन उसको कहते हैं मच्छर। क्या कहते हैं? मच्छर। निर्मत्सराणां सतां। भैया, बाहर के मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी लगाया जा सकता है, लेकिन जो अंदर का मच्छर है इससे नहीं बचा जा सकता है। भैया, मच्छर क्या है? मच्छर कहते हैं मच्छरः तेभ्यः निर्मत्सरः। मुझसे कितना आगे निकल गया, कितना निर्धन था, आज कितना धनवान हो गया। देखो तो पहले पैदल चलता था, आज गाड़ी से चलने लगा। किसी को देख करके जलना, इसको कहते हैं मच्छर। तो बाहर का मच्छर तो भगाया जा सकता है, अंदर का मच्छर बड़ी कठिनाई से निकलता है। जहाँ किसी का उत्कर्ष देखा, वैभव देखा, मान बड़ाई देखी, बस भीतर का मच्छर काटने लगा है। क्या हुआ? देखें, इसे कहते हैं मात्सर। बड़े बड़े महात्मा संत भी इससे नहीं बच पाते, मत्सर से। कंचन तना सहज है
सहज क्रिया करने मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ जना क्या भैया सोना चांदी छोड़ सकते हो, मकान दुकान स्त्री छोड़ सकते हो, लेकिन मान बड़ाई के चक्कर में तो दुनिया पड़े हुए हैं। कितना हमारा नाम हो जाए, कितने हम वैभवशाली हो जाएं, कितने महान बन जाएं, ये किसी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। श्रीधर स्वामी पाद व्याख्या कर रहे हैं, निर्वसराणाम परोपकारः सहनम यच्च तद्गृहाणाम सताम भूतानि कंपयः। जो निर्वशर हो गया ना, वही भागवत सुनने के अधिकारी हैं। आपने पूछा ना कि कौन सुन सकता है, तो भागवत वही श्रवण करे जो निर्वशर हो गया, मन में कोई कामना नहीं। वेद्यः वास्पर्यथा शिवस्पद, भागवत धर्म का निरूपण कर रहे हैं। अत्र शब्द का व्याख्या है, श्रीमद् भागवत का वस्तुतः बोध होना बड़ा संभव है। यदि भगवान कृपा करें तभी भागवत के अर्थ समझ में आ सकते हैं। अर्थात पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं, हाथ कुछ लगने वाला नहीं है।